हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको MS एक्सेल के अंदर रिफ्रेश का यूज़ करके बताऊंगा किस तरह से आप इस रिफ्रेश ऑल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले मैं यहाँ पे एक नोटपैड की फ़ाइल लेता हूँ। तो यहाँ से देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पे नोटपैड की जो फाइल है इंसर्ट करा सकते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये B1 मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ से फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मैं नोटपैड की फाइल यहाँ से उठा सकता हूँ जहाँ पे हमारी लोकेशन होगी। तो यहाँ से देखिए लोकेशन मुझे ये डेस्कटॉप की चाहिए, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा क्योंकि हमारी जो फाइल है डेस्कटॉप पर पड़ी है। तो ये देखिए ये नोटपैड की फाइल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको इंपोर्ट करा देता हूँ यहाँ से इंपोर्ट पर क्लिक करके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ये इंपोर्ट नहीं होगी। यहाँ पे ये देखिए डिलीमीटर पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके इसमें डिलीमीटर पास किया हुआ है या नहीं। डिलीमीटर मतलब कॉमा, स्पेस या फिर आप सेमीकोलन वगैरह जो भी पास करते हो इसमें, या फिर टैब क्या प्रेस करके रखा है। अगर डिलीमीटर है आपके इसके डेटा के अंदर तो फिर आप इसको डिलीमीटर को सिलेक्ट कर लें, डिलीमिटेड को, और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करें इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद देखिए मेरे केस में यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों डेटा प्रीव्यू में आपको नेम डिपार्टमेंट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा का यूज़ मैंने किया है ना। तो यहाँ पे मैं इसलिए यहाँ पे टैब से ये अनचेक कर दूंगा, चेक मार्क हटा दूंगा, क्योंकि मेरा जो डेटा है इसमें कॉमा का यूज़ है। तो मैं कॉमा सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने देखिए कॉमा को सेलेक्ट किया यहाँ से, तो ये अलग अलग मतलब सेल में ये शिफ्ट हो गया। यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, है ना। जैसे ही मैं अब नेक्स्ट करूँगा और यहाँ से फिनिश करूँगा तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई एग्जिस्टिंग वर्कबुक में आप इस डेटा को इंपोर्ट करवाना चाह रहे हो या फिर नई वर्कबुक में। तो मैं एग्जिस्टिंग में, यानी कि ये जो ओपन है इसी वर्कबुक में ओपन करना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यही सेल सेलेक्ट रहता है, तो मैं यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ मतलब, है ना। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारा डेटा जो है नोटपैड का ये इंपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये एक नोटपैड की फाइल है ना। ये मैं इस पे बॉर्डर पास कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ इसको देखिए ये डेटा में गया मैं। अब यहाँ से रिफ़्रेश का यूज़ मैं बताता हूँ आपको किस तरह से आप कर सकते हैं। तो रिफ़्रेश का यूज़ करने के लिए देखिए सबसे पहले मेरा ये डेटा है नोटपैड में, यानी कि डेस्कटॉप पर मैंने यहाँ पे ये डेटा रख रखा है। यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस करता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट की जगह मैं बदल के यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे जो पूजा है, पूजा को मैं मील में डालता हूँ, MILL, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने चेंजेस किया है मील, है ना, MILL पूजा के नाम पे। अब यहाँ फाइल पे क्लिक किया और सेव कर देता हूँ। सेव करने से ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब सेव होने के बाद नोटपैड की फाइल को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पे मैं ये ओपन कर देता हूँ हमारा जो एक्सेल सीट है वो। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे वो चेंजेस अप्लाई करना है, यानी कि अपडेट करना है इस सीट को, ठीक है। तो नोटपैड में जो मैंने चेंजेस किया है वो यहाँ पे रिफ़्रेश होना चाहिए, यानी कि अपडेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ रिफ़्रेश ऑल पे जाएंगे और अगर रिफ़्रेश करेंगे तो देखिए क्या होता है। ये रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक किया है मैंने, तो इस तरह से ये पॉपअप शो हो जाएगा आपको। और यहाँ से आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा जो आपकी नोटपैड की फाइल है, वो सिलेक्ट किया और इंपोर्ट करेंगे। तो ये देखिए इंपोर्ट करते ही यहाँ पे चेंजेस हो गया है। यहाँ पे पूजा जो डिपार्टमेंट अलग आ रहा था अब अलग आ रहा है ना। तो जो मैंने चेंजेस किया यहाँ पे अप्लाई हो गया। एक तरीका तो ये है, और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी तो इसको वापस मिनिमाइज़ करता हूँ और ये नोटपैड की फ़ाइल ओपन कर ली। अब यहाँ पे मैं देखिए यहाँ मील की जगह मैं कुछ अकाउंट डिपार्टमेंट लेता हूँ, पूजा को, है ना, अकाउंट डिपार्टमेंट। अब ये अकाउंट डिपार्टमेंट को मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है।
पूजा को अकाउंट में डाल दिया, मेल से हटा के, है ना, सेव कर दिया। अब दोस्तों ये एक्सेल की फाइल मैंने ओपन की, अब इसको भी मैं अपडेट करना चाहता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? एक तरीका तो वो मैंने बता दिया आपको किस तरह से कर सकते हैं, है ना। एक तरीका तो वही है जो हम रिफ्रेश ऑल करते हैं। ये देखिए रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से ये पॉपअप ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन आप सेलेक्ट करनी है, आपको जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है हमारा जो नोटपैड का वो, ठीक है। लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से जो भी आपकी लोकेशन है वो सेलेक्ट करके वहाँ से आप इंपोर्ट करा सकते हो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखिए पूजा अभी मील में है तो मैं इसको अपडेट करूँगा बिना उसको ओपन किए, पॉपअप को ओपन किए बिना मैं रिफ़्रेश कर सकता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए देखिए अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कि लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है कनेक्शन प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो विंडो है यहाँ से भी ओपन कर सकते हो आप। और दूसरा जो तरीका है यहाँ पे आप देखिए कनेक्शन, यहाँ यहाँ से ये प्रॉपर्टी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेम ही विंडो है। तो इसमें आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रिफ्रेश कंट्रोल। रिफ्रेश कंट्रोल में आपको प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम और रिफ्रेश ऑन, ये जो है इसको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद अब ये जो है इसको चेक मार्क लगाओ आप, ठीक है। इतना सा काम कर देना आपको दोस्तों, और कुछ नहीं करना यहाँ पे। बस आपको रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप ये फाइल ओपन करोगे, रिफ्रेश करोगे तो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको फाइल ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए मैं दिखाता हूँ, इस पर चेक मार्क लगा दीजिए, बाकी यहाँ से हटा दीजिए प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम और रिफ्रेश यहाँ से, है ना। अब मैं इसको ओके करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा, देखिए मैं यहाँ पे रिफ़्रेश ऑल पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, पूजा के सामने देखिएगा मील अभी लिखा हुआ है तो यहाँ चेंज हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग बदल दी है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये देखिए पूजा के सामने अकाउंट लिखा हुआ आएगा, यानी कि ये डिपार्टमेंट मैंने बदल दिया था। यहाँ से रिफ़्रेश डायरेक्टली हो गया है दोस्तों। इस तरह से आप ये रिफ़्रेश ऑल का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए मैं आपको और भी कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कंट्रोल ऐसे मैंने ये सिलेक्ट किया और कंट्रोल टी से मैंने इसको टेबल में कन्वर्ट किया है। इसको माई डेटा है हेडर ये सिलेक्ट कर लें, चेक मार्क लगाने के बाद इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ओके। अब ये मैंने कर लिया, ओके, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डिज़ाइन टैब ओपन हो गया है और यहाँ आप इस डेटा में देखें तो हेडर रो पे मैं अगर देखिए यहाँ पे चेक मार्क आ रहा है, ये चेक मार्क हटा देता हूँ तो ये हेडर हट जाता है इस तरह से। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये वापस आ जाता है। तो अब दोस्तों इस डिज़ाइन टैब में फर्स्ट कॉलम ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये जो मेरा जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ से बोल्ड हो गया है। जैसे ही मैंने यहाँ पे देखिए इसको अनचेक करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा, देखिए, है ना। ये जो नेम है देखिए ये बोल्ड हो रहा है। तो इस तरह से ये फर्स्ट कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। अगर हेडर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को चाहिए तो मैं रख रहा हूँ टोटल रो। अब देखिए टोटल रो क्या, यहाँ पे क्लिक करता हूँ टोटल रो पे, ये देखिए ये टोटल इसकी आ गई है। यहाँ पे एक कॉलम और एक रो और ऐड हो गई है, उसमें टोटल आ गई है ना। कितनी रो है ये 1 2 3 4, तो ये गिन के बता दिया इसने, है ना। तो देखिए टोटल रो पे चेक मार्क है, अभी ये हटा देता हूँ यहाँ से तो ये हट जाएगा, ये देखिए इस तरह से, है ना। अब दोस्तों बैंडेड रो ये क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये कलर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर हट गया है यहाँ से। जैसे ही मैं बैंडेड रो पे क्लिक करूँगा तो ये रो का कलर 1 बाई 1 जो स्किप करके है ना वो हाईलाइट हट जाती है यहाँ से। अब देखिए बैंडेड कॉलम में करोगे तो सेम इसी तरह कॉलम के लिए ये आप देख सकते हैं इस तरह से, है ना। पहला जो कॉलम है वो हाईलाइट हो गया है पूरा। और लास्ट कॉलम, तो लास्ट कॉलम वाला हमारा कौन सा, ये वाला, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बोल्ड हो चुका है हमारा।
सेकंड कॉलम, सॉरी लास्ट कॉलम, और फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें इसमें से कोई और चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।